नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने रुड़की रोड स्थित रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस की कार्यशैली पूरी तरीके से धड़ाम हो चुकी है। जिस तरीके से जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस काम कर रही है, पुलिस भाजपा सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब की बार पुलिस की वजह से सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनपद में पुलिस का प्रोसेस का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसके चलते पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पा रहा और मोटी रकम लेकर मुकदमों से नाम निकाले जा रहे हैं और निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़कर हवालात में बैठा लेती है और उससे मोटी रकम लेकर छोड़ा जाता है और अगर पकड़ा हुआ व्यक्ति पैसे न दे तो उसे फर्जी मोटरसाइकिल या तमंचा लगाकर उसे भी जेल भेज दिया जाता है। पुलिस थानों में पूरी तरीके से किसानों का और आम जनता का शोषण हो रहा है। उन्होंने मंसूरपुर थाना, छपार थाना, सिविल लाइन थाना तथा पुरकाजी थाने सहित भोपा थाना और चरथावल थाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने एक प्रेस वार्ता करी है, जिसका अहम मुद्दा पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी करी जा रही है, क्रॉस केस किए जा रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला जा रहा है और निर्दोष लोगों को थाने में बिठाया जा रहा है। अगर वे पैसे दे देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, अन्यथा तमंचा या चोरी की बाइक उन पर लगाकर भेज दिया जाता है। अभी लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, पुरबालियान गांव में एक लड़का नई मूस पोंटी है, उसने लाइटर वाला जो ढांचा, पिस्टल का ढांचा होता है, वो लाइटर की तरह का था, उसने फेसबुक पे अपना फोटो अपलोड कर दिया। तो थाना मंसूरपुर सोजनी चौक की अनित दरोगा जी और मोनू सिपाही ने उसे पकड़ लिया। लगभग 10 घंटे हिरासत में रखा, मार पिटाई करी गई और बाद में उससे 50,000 की मांग करी गई। कहा गया कि या तो 50,000 रुपये दे दे, अन्यथा तुझे फर्जी मुकदमों में और तेरे टांग पे गोली मार दी जाएगी। उसने डर के 20,000 रुपये दे दिए। 16 तारीख में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने मंसूरपुर थाने में धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते नईम भी उस धरने में पहुंच गया। उसने मुकेश गौतम जो कोतवाल है उनसे गुहार लगाई कि मेरे 20,000 रुपये वापस करा दो, इस तरह का मामला है। तो कोतवाल साहब ने मजबूत आश्वासन दिया कि हम जो है तुम्हारे पैसे वापस करा देंगे। लेकिन रात को मोनू सिपाही और कुछ पुलिस वाले नईम के घर गए, तोड़ फोड़ करी गई, नईम को उठा गया और लगभग 44 घंटे थाने में बिठाकर रखा कि जो तुम्हारा ये लाइटर है, इसे तो कह दे कि ये असली है और हम तुझे छोड़ देंगे। उसके बाद 44 घंटे बाद उसे जेल भेजा गया और 20,000 रुपये भी मोनू सिपाही ने अब तक वापस नहीं करे। लगभग उसे 7 दिन जेल में रहना पड़ा। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर 4 दिसंबर को पंचायत करागा और जब तक मोनू सिपाही और जो कोतवाल मुकेश गौतम है वो सस्पेंड नहीं होंगे, वहां धरना प्रदर्शन चलता रहे। अच्छा, पहले भी नंबर पुलिस में मंसूरपुर थाने में प्रदर्शन हुआ था इसी प्रकरण को लेकर? मंसूरपुर थाने में ये प्रकरण नहीं था, कई प्रकरण थे। उसमें जो जनपद की मुजफ्फरनगर पुलिस है, उसमें संगीन धाराओं में संगठन के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उसकी भी हम मांग उठाएंगे कि ये भी वापस। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव खानपुर में इन दिनों गंदगी के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गाँव खानपुर में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जहाँ पर NH 58 पर स्थित यह गाँव आज गंदगी की दुर्दशा से फंसा हुआ है। इसको लेकर गांव में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। वहीं गांव में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ग्राम प्रधान सहित अन्य अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आपकी। गंदगी को लेकर गाँव में काफी समस्या है और हमारा भी गाँव में थोड़ा गंदगी का, यहाँ जैसे आप पीछे देख रहे हो, आलम बना हुआ है। और ये हमारे NH 58 जो है हाईवे, नेशनल हाईवे के पीछे एकदम बराबर में एक गली छोड़ के ये जो गंदगी बनी हुई है, इसकी इसलिए सफाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे लोगों से भी निवेदन है कि आप कूड़ा करकट का थोड़ा ध्यान रखें कि भाई ऐसे रोड पे ना फेंके, क्योंकि ये रास्ता हमारा ही है, हमें को सफाई में इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरी ग्राम प्रधान से भी निवेदन है कि भाई आप जो है यहाँ पर सफाई पर ध्यान दिया जाए। अब जैसे कि बरसात भी होती है और सर्दी में भी काफ़ी मच्छर, गंदगी, सांप बिच्छू भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, घरों में सांप घुस जाते हैं। तो थोड़ा गंदगी तो हटाया जाए यहाँ से और साफ़ सफाई की जाए। आप पीछे देखिए मेरे यहाँ पे जो क्या है, एकदम ऐसा लगा कि जंगल में पड़े हो, जबकि यहाँ पे आसपास में 350-400 घर का जो है लोगों का आना जाना है यहाँ पर। तो यही है कि भाई सफाई कर रखी जाए और समय समय पर सफाई की जाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। तो कहना है जी, सफाई कार्य को लेकर गाँव में बिल्कुल जीरो है। हाँ, जब से अब एक बार यहाँ पर सफाई हुई है, जब से यहाँ पर कुछ हुआ है, ग्राम प्रधान जो नए इलेक्शन हुए थे इसके पहले से, लेकिन फिलहाल तो अभी कोई प्रेजेंट में कोई सफाई नहीं हुई है। रास्ते में यहाँ पर गंदगी में 5-7 में पानी भर जाता है। आप जरा इधर भी दिखा, इतना मतलब जो है कि पानी का भाव का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बरसात का पानी आ जाता है जब बरसात होती है। पुरंजी भी सारे टूट फूट गए हैं, काफ़ी टाइम पुराने
बात होगी 10-12 साल से ऊपर हो गया, खड़ंजे भी नहीं बन पाए। तो यही निवेदन है कि भाई ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव वगैरह से कि भाई इस ओर ध्यान दिया, सफाई पर ध्यान दिया जाए, और लोगों से भी अपील है कि भाई सफाई पर ध्यान रखे। समस्या है जी, यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है कचरे की वजह से। यहाँ पर कोई कूड़ा करकट भी नहीं बना हुआ है, न कोई स्थान बना हुआ है, और हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ पे कूड़ा कचरे के लिए स्थान बनाया जाए और यहाँ पर गंदगी से बचा जाए। यहाँ पे बहुत आदमी बीमार हो चुके हैं इसकी वजह से। मंसूरपुर मैनेजर 58 ग्राम खानपुर। यहाँ इतनी गंदगी है यहाँ मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। दीपावली के अवसर पर भी कोई किसी तरह की सफाई नहीं हुई। प्रधान का सफाई को जीरा कार्य है। सरकार से यही निवेदन है, ग्राम खानपुर में सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रयागराज की घटना पर सरकार की निंदा की। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिलाध्यक्ष अरविंद बालियान ने कहा कि योगी सरकार में वंचित शोषित समाज को और गरीब तबके के खिलाफ दरिंदगी, हैवानियत और गुंडागर्दी की छूट मिली हुई है। 24 नवंबर को प्रयागराज के फाफामऊ में हुई घटना इसका ताजा प्रमाण है। जब भाजपा पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही थी, तब समाज के अंतिम व्यक्ति को संविधान प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार का गला घोटते हुए एक दलित परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। इसमें दंपति सहित उसका एक मुख बधिर बेटा और नाबालिग बेटी भी शामिल है। बेटी की हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। यह पूरी घटना योगी सरकार प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जातीय विद्वेष के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि पीड़ित परिवार के परिजनों को सुरक्षा दी जाए और पूरे प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई की जाए और जिन लोगों ने दरिंदगी से हत्या की है उनको फांसी की सजा दी जाए। आज की जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है जिला मुख्यालय पर प्रयागराज में के गांव फाफापुर में जो घटना हुई है, एक ही परिवार के 4 सदस्य की मौत हो गई और उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है, गुंडा राज चल रहा है। उस परिवार के पास सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मौजूदा मंत्री, कोई भी प्रशासक वहां पर उस परिवार की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। मैं इस घटना को बहुत शर्म आ रही है ऐसी घटना का जिक्र करते हुए, और आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है इस सरकार का। योगी जी को आज हम रोगी जी कह सकते हैं, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी मांग है, आम आदमी पार्टी की मांग है कि उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और 6 महीने के अंदर अंदर इस परिवार की जो ये घटना करने वाले गुंडे हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। ये आम आदमी पार्टी की मांग है। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाते हुए कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के गांव रोहाना में संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व संविधान दिवस पर कांग्रेस सदस्यता अभियान भी शुरू किया गया, जिसमें गाँव रोहाना की हरिजन बस्ती में कांग्रेस सदस्यता अभियान के अंतर्गत सदस्यता फॉर्म भरे गए, जिसमें गाँव वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष गीता काकरान ने की और संचालन ईश्वर बोध ने किया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त पदाधिकारियों व गाँव रोहाना वासियों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष गीता काकरान ने विचार रखते हुए बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है। हमारे संविधान सरकार और नागरिकों के साथ ही उनके कर्तव्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया। इसके अलावा शहर महासचिव धीरज माहेश्वरी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी सत्यपाल सिंह काकरान ने बताया कि संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। पहला सेशन 2 दिसंबर 1947 को किया गया था। इसमें संविधान सभा के 207 सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्हें भारत के संविधान निर्माता भी कहा जाता है और संविधान सभा के सदस्य
सदस्यों ने हाथसली की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए थे। मुजफ्फरनगर के चरथावल में स्थित देवबंद शुगर मिल के तोल केंद्र पर चेयरमैन के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में त्रिवेणी शुगर मिल देवबंद के गन्ना तोल केंद्र पर चेयरमैन के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल चरथावल में त्रिवेणी शुगर मिल देवबंद के गन्ना तोल केंद्र पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चरथावल नगर चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि गन्ना तोल केंद्र पर किसानों को अपना गन्ना तुलवाने के लिए घंटों लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस गन्ना तोल केंद्र पर 780 किसान हैं, जिनकी समय से पर्ची नहीं आ रही। साथ ही तोल केंद्र पर अधिक संख्या में किसान होने के कारण केंद्र पर किसान कई घंटे परेशान होते हैं। साथ ही किसानों ने तोल कर्मियों पर घटतोली का भी आरोप लगाया। किसानों ने बताया कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान बहुत पीड़ित है। पिछले 9-10 वर्षों से एक कांटा है, 780 किसान एक कांटे पे, और देवबंद मिल ने चरथावल पश्चिम का जो कांटा है उसका फोटोग्राफी की है। एक छोटा किसान, अकेला किसान है, गन्ना घर से भरेगा, खेत से भरेगा, यहाँ तक लाएगा, पहले उसकी फोटोग्राफी होगी। फोटोग्राफी होने के बाद गन्ना तोलने के बाद खाली होगी, दोबारा तोल होगा तो उसकी दूसरी बुकी जब आएगी। और 780 किसान है, एक पर्ची एक हफ्ते में किसान की आ रही है। किसान की गेहूँ बुआई नहीं हुई, सरसों बुआई नहीं हुई, किसान बदहाल है, समस्या बहुत गंभीर है। और 3% जो है गन्ना तोल कम लिया जा रहा है घंटे पे, जो इन्होंने सेट करा, घर तोली चल रही है। कौन सी मिल का मामला? ये देवबंद मिल का, त्रिवेणी मिल का, चरथावल पश्चिम। किसान क्या चाहते हैं? किसान चाह रहे हैं कि जो हमारे किसान है और घंटे डिवाइड कर दिया जा, जिससे हमारा गन्ना भी टाइम पे केंद्र से चला जा और हमें सुविधा मिल जाए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।